वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ता को ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत और कानकनी समेत मुतनव्वे शुबों में मुल्क के वसी इम्कानात को उजागर करते हुए बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी को राग़िब करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। वो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में उनसे मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ इकनॉमिस्ट और इकनॉमिक एंड इवेल्युएशन डायरेक्टरेट फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस लंदन के डायरेक्टर प्रोफेसर अदनान खान ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं, जो वक्त गुजरने के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने गवर्नेंस के ढांचे को बेहतर बनाने और इदारा जाती इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए हुकूमत के अज़्म पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्की मईशत की बहाली के लिए माइक्रो और मिक्रो इकनॉमिक सतह पर इक़दामात कर रही है। मज़ीद बरा उन्होंने कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) की डिजिटलाइजेशन का अमल आखिरी मरहले में है। बरतानवी वफ़द ने मुल्क में तालीमी एमरजेंसी के ऐलान के हुकूमती इक़दाम को सराहा और पाकिस्तान की बहाली की कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। दफ्तर ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक पाकिस्तान और चीन अगले हफ्ते स्ट्रेटेजिक डायलॉग का इनेकाद करेंगे। ये एक सालाना वाक़या है जहां दोनों ममालिक बाहमी तशवीश के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मसाइल के अलावा अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़याल और जायज़ा लेंगे। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से हफ्ता को यहाँ जारी बयान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार इस मकसद के लिए 13 से 16 मई तक बीजिंग का दौरा करेंगे। डार चीनी वज़ीर ख़ारजा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के फॉरेन अफेयर कमीशन के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर वांग यी के साथ 5वीं पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों फ़रीक़ैन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लेंगे। आला सतह के तबादले और दौरे बयान में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन और मुस्तक़बिल के राब्ते के इक़दामात। उसने मज़ीद कहा कि दोनों रहनुमा इलाकाई जुग़राफ़ियाई सियासी मंजरनामे और कसीरुल जहती फ़ोरम पर दो तरफ़ा ताउन पर भी तबादला ख़याल करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग के मौका पर डार की चीनी रहनुमाओं, सीनियर वज़रा और सरकर्दा कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से मुलाकात मुतवक्क़ है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के बाकायदा तबादलों का हिस्सा है। ये भी पढ़ें, डार का आइंदा हफ्ते दौरा चीन। ये अल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करने के लिए दोनों ममालिक की तरफ से मुंसलिक अहमियत की अक्कासी करता है। बुनियादी दिलचस्पी के उमूर पर बाहमी ताउन की तौसीक समेत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को बढ़ाना और इलाकाई अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका अज़्म को तक़वियत देना दफ्तर ख़ारजा के बयान में कहा गया। दोनों ममालिक पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए बीजिंग में की मुश्तरका ताउन कमेटी (JCC) का इजलास भी मुनक़्क़िद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जून के पहले हफ्ते में बीजिंग का दौरा भी मुतवक्क़ है। 8 फरवरी के इंतख़ाबात के बाद वज़ीर आज़म के दफ्तर में वापस आने के बाद ये उनका पहला दौरा चीन होगा। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को अपने मुफादात के लिए अहम समझता है। बाज़ मग़रिबी ममालिक की जानिब से चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी के लिए दबाव के बावजूद इस्लामाबाद बीजिंग के साथ अपने ताल्लुकात को आला तरजीह देता है। चीन अहम मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। गुज़िश्ता साल बीजिंग के कर्ज़ों के बरवक्त रूल ओवर ने मुमकिना डिफ़ॉल्ट को रोक दिया। इसके साथ साथ चीन UNSC का मुस्तकिल रुकन होने के नाते हमेशा बैन अल-अक़वामी फ़ोरम पर पाकिस्तान के बुनियादी मुफादात की हिमायत करता रहा है। ताहम देर से चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले अपने शहरियों की सलामती के हवाले से तशवीश का शिकार है। 26 मार्च को बेशाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले ताज़ा तरीन हमले में 5 चीनी इंजीनियर हलाक हो गए। ये नोट करते हुए कि हुकूमत ने कुछ इस्लाहात पर अमल दरामद में ताख़ीर की है,
बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने जुमा को कहा कि एक पेचीदा सियासी मंजरनामे की वजह से आला सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और समाजी तनाव की बहाली इक़्तिसादी इस्तेहकाम की पॉलिसियों पर अमल दरामद को नुकसान पहुंचा सकती है। IMF ने $3 बिलियन के स्टैंड बाई अरेंजमेंट तस्बीयत के नताइज पर अपनी आखिरी स्टाफ लेवल रिपोर्ट में अहम अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की मजबूत कारकर्दगी को सराहा। ताहम इसने इन खतरात पर भी रोशनी डाली जो बुनियादी तौर पर सियासी तनाव और गैर मामूली तौर पर आला सतह की बैरूनी मालियाती ज़रूरियात से पैदा होते हैं। मनफी खतरात गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हैं, जबकि नई हुकूमत ने SBA की पॉलिसियों को जारी रखने के अपने इरादे का इशारा दिया है। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, IMF ने कहा। इसमें मजीद कहा गया कि पेचीदा सियासी मंजरनामे की अक्कासी करने वाले समाजी तनाव और जिंदगी की बुलंद कीमत पॉलिसी और इस्लाहात के नफाज पर असरअंदाज हो सकती है। IMF ने कहा कि जबकि पाकिस्तान ने अपने तन मकासद को वसी पैमाने पर हासिल किया है, लेकिन आगे के चैलेंजेस गैर आरामदेह हद तक बुलंद हैं और उनसे मुअस्सर तरीके से निपटने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान के मालियाती और बैरूनी खतरात बहुत ज़्यादा हैं, बशमूल कर्ज की पायदारी और रीफिनांसिंग के खतरात। IMF ने कहा कि फंड की अदायगी की पाकिस्तान की सलाहियत को यकीनी बनाने के लिए बैरूनी अमलदारी की बहाली बहुत ज़रूरी है और उसका इन्हिसार मजबूत पॉलिसी पर अमल दरामद पर है। इसमें मजीद कहा गया कि पाकिस्तान को क्रेडिट के इर्तिकाज़, अदायगी की सलाहियत, साख और मसरूफियत, समाजी सियासी तनाव और सलामती की सूरत हाल से मुताल्लिक खतरात का भी सामना है। इसने मजीद कहा कि मजमूई कर्ज की खिदमत की जिम्मेदारियां काफ़ी हद तक बरकरार हैं और करंट अकाउंट के अदम तवाज़ुन की वजह से शरह मुबादला की नाकाफ़ी लचक और दरामदी पाबंदियों को बैरूनी तवाज़ुन तक पहुंचने के लिए इजाफी पॉलिसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में तरक्की पाने वाले 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स की नई पोस्टिंग की मंजूरी दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी को कमांडर 11 कोर पेशावर तैनात किया गया। इनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात खान इस ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे और अब उनका तबादला कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल इनायत को जनरल हेड क्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी में चीफ ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज तैनात कर दिया गया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के मौजूदा डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अपने मौजूदा बुलेट पर बरकरार रहेंगे, पर यह 2 हिंदू अफसरान को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दी गई। इससे कबल 2022 में DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार उन 12 जनरल्स में शामिल थे जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। ISPR के मुताबिक 3 स्टार रैंक पर तरक्की पाने वाले अफसरान में मेजर जनरल इनाम हैदर मुल्क, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नोमान जिक्रिया, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, मेजर जनरल एहसन गुलेज, मेजर जनरल एहसन गुलेज, मेजर जनरल नोमान जिक्रिया शामिल हैं। जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल यूसुफ जमाल और मेजर जनरल काशिफ नज़ीर। सऊदी हुक्काम दुनिया भर से हर साल ममलकत पहुंचने वाले लाखों आज़मीन हज के लिए एक हमवार और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए लॉजिस्टिक लैंडस्केप को तब्दील करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज़ और हल इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज सालेह अल जासर ने कहा, इस साल हज सीज़न के दौरान परवाज करने वाली टैक्सियों और ड्रोन्स की जांच की जाएगी ताकि बगैर किसी रुकावट के ऑपरेशंस को यकीनी बनाया जा सके और हमारे मेहमानों को उनके यहाँ क़याम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आराम फराहम किया जा सके। अल अरबिया एक सरकारी बैन अल-अक़वामी अरबी न्यूज़ टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए सऊदी वज़ीर सालेह ने उड़ने वाली टैक्सियों और ड्रोन्स के इस्तेमाल का ऐलान करते हुए कहा कि इस वक्त मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनियों के दरमियान आइंदा सालों में अमली मसनूआत फराहम करने के लिए शदीद मुकाबला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुक्काम मुस्तक़बिल में सहूलतकारी के इक़दामात के एक मुस्तकिल पहलू के तौर पर उसके इंज़माम का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। साबिक़ अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
MMA के लेजेंड खबीब नूरमागोमेदोव को एक अहम मालियाती धचका लगा है, जो मुबैना तौर पर रूसी टैक्स हुक्काम के $3 मिलियन के वाजिब अदा हैं, जैसा कि मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है। इसके ईगल FC प्रमोशन और चैरिटी फंड से मुंसलिक बैंक अकाउंट्स को मुबैना तौर पर जवाब में मुंजमद कर दिया गया है। दागिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नूरमागोमेदोव ने 29-0 के बेदाग पेशा वराना रिकॉर्ड के साथ 2020 में खेलों से रिटायर होने से पहले एक शानदार करियर का लुत्फ उठाया। कानर मैग्रेगर, डस्टी पोरिये और जस्टी जैसे काबिल जिक्र मुखालफीन पर उसकी फतूहात ने इस खेल में उसकी मीरास को मजबूत किया, जिसके नतीजे में वो 2022 में UFC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। ताहम हालिया इल्ज़ामात एक मुख्तलिफ बयानिया की तजवीज़ करते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में माश मीडिया ने जोर देकर कहा कि नूरमागोमेदोव पर 300 मिलियन रूबल से ज़्यादा का वाजिब अलदा टैक्स है। अपनी रिटायरमेंट के बाद उसने मुख्तलिफ कारोबारी कोशिशें शुरू की, जिनमें ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स, एक रेस्टोरेंट चेन और होटल शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक रूसी टैक्स हुक्काम के साथ नूरमागोमेदोव की मुश्किलात कई कंपनियों में उसकी मलकियत की मुंतकिली से पैदा हुई, जिससे मुबैना तौर पर रिश्तेदारों और साथियों को कंट्रोल में छोड़ दिया गया। उसने रूस की फेडरल टैक्स सर्विस की तरफ से एक तहकीकात का आगाज़ किया, जिसमें दस्तावेज़ात में तज़ादात का इंकिशाफ हुआ और उसके नतीजे में इसके कुछ कारोबार बंद हो गए। मज़ीद बरा नूरमागोमेदोव की MMA प्रमोशन कंपनी ईगल फाइटिंग चैंपियनशिप मुबैना तौर पर जांच की जद में है, जिसे मुस्तकबिल करीब में मुमकिना बंदिश का सामना है। हुक्काम को शुबा है कि नूरमागोमेदोव ने तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात में होटलों और स्टार्टअप्स में सरमायाकारी के लिए टैक्सों के लिए फंड्स का रुख मोड़ दिया है। 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा ताकतवर शमसी तूफान जुमा के रोज़ ज़मीन से टकराया, जिसने तस्मानिया से बरतानिया तक शानदार आसमानी रोशनी के शूज़ को मुतहर्रिक किया और सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड में मुमकिना रुकावटों का खतरा है, क्योंकि ये हफ्ते के आखिर तक जारी रहता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर के मुताबिक कई कोरोनल मास एजुकेशनर्स में से पहला प्लाज्मा और मकनातीसी फील्ड्स का सूरज से इखराज 1600 GMT के बाद हुआ। इसे बाद में अपग्रेड कर दिया गया। इंतहाई जियोमैग्नेटिक तूफान अक्टूबर 2003 के हालवैन तूफान के बाद पहला तूफान स्वीडन में ब्लैकआउट और जनूबी अफ्रीका में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आने वाले दिनों में मजीद के सैयारे को धकेलने की तवक्को है। सोशल मीडिया शुमाली यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले अरोरा की तस्वीर पोस्ट करने वाले लोगों से रोशन हो गया। हमने अभी बच्चों को पिछले बाग में नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए जगाया है। नंगी आंख से वाज़े तौर पर नजर आता है, इंग्लैंड के हर्टफोर्ड में आइन मीनसफील्ड ने AFP को बताया। ऑस्ट्रेलिया की जजीरे की रियासत तस्मानिया में हैरत का ये एहसास मुश्तरक था। तस्मानिया में आज सुबह 4 बजे बिल्कुल बाबल आसमान। मैं आज जा रहा हूं और जानता हूं कि मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। फोटोग्राफर शान ओरूडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक तस्वीर के साथ पोस्ट किया। हुक्काम ने सैटेलाइट ऑपरेटर्स, एयरलाइंस और पावर ग्रिड को ज़मीन के मकनातीसी मैदान में होने वाली तब्दीलियों की वजह से मुमकिना रुकावटों के लिए एहतियाती इक़दामात करने के लिए मतला किया। एल्विन मस्क, जिसके स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट ऑपरेटर के पास ज़मीन के निचले मदार में तकरीबन 5000 सैटेलाइट हैं, ने शमसी तूफान को तवील अरसे में सबसे बड़ा करार दिया। मस्क ने अपने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, स्टारलिंक सैटेलाइट बहुत दबाव में हैं, लेकिन अभी तक रुके हुए हैं। शमसी शूलों के बरक्स, जो रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हैं और तकरीबन 8 मिनट में ज़मीन तक पहुंचते हैं, ज़्यादा बेसुकून रफ्तार से सफ़र करते हैं। हुक्काम मौजूदा औसत को 800 किलोमीटर फी सेकंड पर रखते हैं। हमारे सैयारे से 17 गुना ज़्यादा वसी सुनस्पॉट क्लस्टर से निकले हैं। सूरज 11 साला साइकिल की चोटी के करीब पहुंच रहा है, जो तेज़ रफ्तार सरगर्मी लाता है। मलेशिया में होने वाले सुल्तान अजलान शाह कप 2024 के फाइनल में जापान ने हफ्ता को बाकायदा खेल के इख्तिताम पर सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 से ड्रा करने के बाद पेनाल्टी शूट आउट के जरिए पाकिस्तान को शिकस्त दी। जापानी टीम
जिसे सामोरिस कहा जाता है, ने शूट आउट में 4-2 के स्कोर के साथ ग्रीन शर्ट्स पर फतह हासिल की। ये टूर्नामेंट मलाइशिया के शहर एतवा में मुनक्किद हुआ, जिसमें जापान और पाकिस्तान के दरमियान हाई स्टीक तसादुम के पस मंजर के तौर पर काम किया गया। जापान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला हमला किया। इब्तदाई क्वार्टर में इब्तदाई बरतरी हासिल करने के लिए दिफाई गलती का फ़ायदा उठाते हुए बाएं बाजू की जानिब से फॉरवर्ड तानाका सीरन की तेज़ स्ट्राइक की बदौलत ताहम पाकिस्तान ने तीसरे क्वार्टर में तेज़ रफ्तारी से 2 गोल करके आगे बढ़ने की कोशिश की। अहमद अजज और अब्दुर्रहमान ने ग्रीन शर्ट्स के लिए जाल ढूंढ लिया, रफ्तार को अपने हक में बदल दिया। इसके बावजूद जापान ने चौथे क्वार्टर में देर से वापसी की, क्योंकि मात्सुमोतो काजुमासा ने 47 मिनट में बराबरी का गोल करके ड्रामाई पेनाल्टी शूट आउट का मरहला तय किया।